हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा था। इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास इस बार हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्विज मैट्रिक्स। इसमें हम दोनों मैट्रिसेस की डेफिनेशन सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसमें दे रखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। यहाँ पर ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो कहा जाता है वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे। ये m बाई एम ऑर्डर का हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ए डैश फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है ए जे आई एम बाई एम ऑर्डर का। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ए डैश की जो वैल्यू है यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए दे रखा है। तो इन दोनों को हम इक्वल ले लेते हैं। ए डैश की वैल्यू अगर ए की इक्वल आती है तो इसको हम यहाँ लिखते हैं ए आई जे एम आई एम इक्वल्स टू ए जे आई एम आई एम, यानी इसका ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो ए जे आई की इक्वल होगी। इसमें मेन कंडीशन ये आती है, यानी अगर हम आई और जे को रिवर्स कर लेते हैं तो हमें जो रिवर्स करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है वो आपस में इक्वल होते हैं। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी ई एफ जी और इधर हो जाएगा ई एफ जी। हमने इस तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है 3x3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए आई जे की जो वैल्यू है ए जे आई के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A12 की और इधर A21 इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर A12 है, A12 इसमें E दे रखा है, A21 जो दे रखा है वो भी E दे रखा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम A23 की और ये जो होगा वो A32 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो A23 हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है इसमें G और इसमें A32 जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें G, यानी दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम A31 की और ये A13 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जो A31 है वो F दे रखा है और A13 जो दे रखा है वो भी F दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी F के इक्वल है। तो जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद में हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है अगर उसके एलिमेंट्स को जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम रिवर्स कर दें। जैसे A12 है, ए आई जे को अगर ए जे आई से कंपेरिजन करते हैं तो ये दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। जैसे कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और इधर ये वाला इसके इक्वल है। तो ये बात होगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में हमें मालूम है कि अगर हम ए प्लस ए डैश निकालें और उसका ट्रांसपोज करें तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी ए प्लस ए डैश के इक्वल होगा। इसके अलावा अगर हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, जहाँ पर n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेयर n बिलोंग्स टू
या n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो n है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं इसके हिसाब से। यानी हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है वो ये वाला है, 3×3 ऑर्डर का है। तो इसमें n की वैल्यू 3 लगाते हैं। n की वैल्यू 3 लगाने से हम देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर 3 है तो 3 × 3 + 1 अपॉन 2 हो जाता है। तो 3 × ये हो जाएगा 4/2, 2 जा, यानी आंसर आ जाता है 6। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3 दे रखा है तो उसमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो 6 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ज़रा चेक करते हैं इसमें 1 2 3 टाइप्स के तो ये हैं, ये 4th टाइप का हो गया, ये 5th टाइप का हो गया और ये है 6th टाइप का। तो ये वेरीफाई हो जाता है इससे। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे, यानी इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ a डैश इक्वल्स टू -a। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद में अगर ट्रांसपोज उसको -a के इक्वल आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × a। अगर इसके इक्वल आता है तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लेट a = aij m/m, यानी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म का है। अगर हम इसका a डैश फाइंड करते हैं या इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है aji m/m। बाई डेफिनेशन से हम देखते हैं a डैश की वैल्यू -a के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो a डैश जो हमारे पास दे रखा है वो ये है और a की वैल्यू ये है, दोनों को वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। यानी a डैश की वैल्यू -a के इक्वल है। तो a डैश यहाँ पर aji m/m ऑर्डर और इधर -aij × m/m ऑर्डर का है। इस माइनस को अंदर प्ले कर लेते हैं। तो aji m/m इक्वल्स टू -aij m/m। अब यहाँ पर दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी aji जो होगा इक्वल्स टू aij के इक्वल होगा माइनस के साथ में। ये इसकी कंडीशन आती है। यानी अगर हम i और j को रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करने के बाद में हमें जो नया एलिमेंट मिलता है वो उसके माइनस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वो यह है इफ़ i = j। अगर बाई चांस i की वैल्यू हम j के इक्वल लेते हैं तो i = j का मतलब होता है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि a11, a22, a33, a44 ये सब क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो उन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर i की वैल्यू j के इक्वल दे रखी है। तो उस कंडीशन में aii = -aii हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं तो aii + aii = 0 बचेगा हमारे पास। दोनों का सम निकालेंगे तो 2aii = 0, यानी aii की वैल्यू हमारे पास 0 मिलेगी। यहाँ पर i = j था, या तो उस कंडीशन में हमने आई रखा है, या फिर इसको हम aj भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं जब i की वैल्यू j के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हर एलिमेंट हमें 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके सब 0 होंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को ही लिख लेते हैं। उसके बाद में
अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें यहाँ पर माइनस का ए मिलता है, यहाँ माइनस का बी मिलता है, ये माइनस का सी मिलेगा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका ऑर्डर 3×3 का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, तो इन दोनों के साइन अपोजिट है, न्यूमेरिकली इक्वल है लेकिन साइन इनके अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर ए आई जे जो होगा वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा, यानी ए आई जे की जो वैल्यू होगी माइनस ए जे आई के इक्वल होगी। हर एलिमेंट के लिए नियम लागू होगा इसके टर्मिनल एलिमेंट्स को छोड़कर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें A12 की, तो ये माइनस A21 की इक्वल होना चाहिए, तो जैसे कि इसमें दे भी रखा है। इसी तरह से अगर हम A13 की बात करें तो ये माइनस का A31 की इक्वल होगा। अगर हम A23 की बात करें तो ये हो जाएगा A3 माइनस के साथ में A32। तो यहाँ पर A12 माइनस A21 की इक्वल है, तो A12 इसमें जो दे रखा है वो A दे रखा है। इसके साथ साथ अगर हम A13 की बात करें तो यहाँ पर A13 हमारा माइनस बी हो जाएगा, तो A13 माइनस बी है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये फिर ये बी हो जाएगा। सेम कंडीशन A23 इक्वल टू माइनस A32 के लिए है। तो इनकी जो वैल्यू हमें मिलती है A23 का मतलब सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी सी, ये मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर A23 की वैल्यू माइनस A32 के इक्वल है जो कि सी हो जाएगा। इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस सी मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम a माइनस ए डैश निकालते हैं, उसका फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, तो माइनस ए माइनस इंटू ए माइनस ए डैश के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पिछली प्रॉपर्टीज़ में इस प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इतना ही अंतर है। इसमें जो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये माइनस के इक्वल आता है उसके, और उसमें हम सम फाइंड करते हैं तो जो सम है वो उसके ट्रांसपोज निकालते हैं तो सम भी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो इसकी हेल्प से हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करो हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ पर ए को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए, यानी अगर हम इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ए डैश मिलेगा। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो ए डैश कैंसिल हो जाएंगे और हमें फिर 1/2 इंटू 1/2 ए मिलेगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो एक इक्वल होगा। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को P कंसीडर कर लिया और इस मैट्रिक्स को Q कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर P जो दे रखा है वो 1/2 ए प्लस ए डैश हो जाएगा, और इधर Q जो होगा 1/2 ए माइनस ए डैश हो जाएगा। अगर हम P का ट्रांसपोज फाइंड करें तो P डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1/2 ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश का होल डैश, यानी हमें मिल जाता है 1/2 ए डैश, और इसकी जो वैल्यू होगी वो एक इक्वल होगी। और हमें मालूम जो 1/2 ए इंटू
इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये a प्लस ए डैश हो जाता है। और हमें मालूम है ये जो वैल्यू है वो p की वैल्यू है, तो इस तरह से p डैश की जो वैल्यू मिलती है हमें p के इक्वल है। जब p डैश की वैल्यू p के इक्वल है तो कहा जाएगा कि ये जो p मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इट इम्प्लाइज p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात करते हैं इसकी, अगर हम q डैश फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश का होल डैश। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश का होल डैश, और ये हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश का होल डैश। 1/2 इसका a डैश हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ए डैश का होल डैश। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 1/2 इधर ये ए डैश है माइनस ए डैश का जो होल डैश होगा वो ए के इक्वल आता है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है -1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। और ये जो वैल्यू हमें मालूम है, सॉरी ये क्यू डैश की वैल्यू चलती आ रही है इधर, तो हमें मालूम है कि ये -1/2 इंटू ए माइनस ए डैश वो मिला है, तो इतना जो पोर्शन है वो क्यू के इक्वल है। तो कह सकते हैं हम कि क्यू डैश की जो वैल्यू है माइनस क्यू के इक्वल है। और हमें ये भी मालूम है अगर क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल आती है तो इस कंडीशन में जो क्यू मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इट इम्प्लाइज क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं समझता ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगर किसी टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।